बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो हमारा यूनिट 10 है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस और टाइप, ये केमिकल रिएक्शंस है और देयर आर 2 टाइप्स। केमिकल रिएक्शन 2 किस्म के हैं। ये हमारा यानी अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस या तो रिवर्सिबल होंगे और या हमारे पास वो इर्रिवर्सिबल होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये बात हम यानी इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, कि हमारे पास पहली बात तो ये है कि वी हैव रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की कि रिएक्टेंट्स विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें ये है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम कंडीशंस, यानी जिन कंडीशंस पर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं एग्जैक्टली उन ही कंडीशंस पर प्रोडक्ट कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स। इसलिए ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है इनकी पहचान ये है कि देयर विल बी 2 double arrows will be there. These are called double arrows and half-headed. Half-headed का मतलब ये वैसे तो एरो हम यू लगाते हैं, लेकिन इसको फिर हम हाफ हेडेड कहते हैं। तो ये 2 जो है हमारे पास हाफ हेडेड एरोज होंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और अगर ये हो तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स एट द गिवन कंडीशंस। और एक हमारे पास इस किस्म के रिएक्शंस है, उसमें भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और वो रिएक्टेंट्स जो है वो चेंज होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। ये तो केमिकल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें ख़ास बात अभी आप ये देख लें कि देयर इज़ अ सिंगल एरो, एक एरो है उसमें, और वो है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट उसमें नहीं है। इट मीन्स कि ये वो रिएक्शंस है कि जिसमें रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स but products cannot change back into reactants at the given condition। वो जो कंडीशंस जिन पे हमने रिएक्शन किया है, कंडीशन से मुराद हमारा है टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, कैटलिस्ट है, दीज आर डिफरेंट कंडीशंस। उन कंडीशंस पर जिन पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन गए, अब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते। एक तो ये बात है। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और अब हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसमें से इनको लेंगे। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो होगा ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें अब हम मज़ीद इस तरह जानेंगे इनको कि ये कैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक इसमें मैं फिर आपको बता दूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लफ्ज़ केमिकल हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री में बातें कर रहा हूँ, केमिकल्स के साथ हमारा ताल्लुक़ हो, उसमें इक्विलिब्रियम आए, तो इसलिए हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस चीज़ को भी हमने समझना है। अब ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री में वी स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास या केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास 2 किस्म के इक्विलिब्रियम है। एक जो है इक्विलिब्रियम, उसको हम फिजिकल
उसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। और एक हमारे पास फिर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें हम ख़ास तौर पर देखें केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फिज़िकल में आपको ये बता दूं कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ जो है वो स्टेट चेंज इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, स्टेट चेंज होगा। द फार्मूला विल रिमेन सेम, लेकिन उसको इसलिए हम फिजिकल कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल स्टेट में तब्दीली आ जाती है, केमिकल कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसको हम केमिकल इसलिए कहते हैं कि उसके कंप्लीट जो कंपोजिशन है उसमें भी चेंजेस आ जाती है। मसलन ये देखें, ये फिजिकल है कि ये मेरे पास वाटर है H2O और ये लिक्विड स्टेट में है मेरे पास, और अगर ये कन्वर्ट हो जाए इनटू वेपर्स तो मैं इसके साथ सिर्फ G लिख लेता हूँ। द केमिकल फार्मूला इज सेम, हेयर इट इज़ H2O, हेयर इट इज़ H2O, और साथ में ये भी है क्या देखा, डबल एरो है। ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ओनली स्टेट्स आर डिफरेंट। द केमिकल कंपोजिशन इज सेम, देयरफॉर वी कैन कॉल इट फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर हम केमिकल की बात कर ले, इसको अगर मैं ले लूँ, मैं ये कह दूँ कि ये मेरे पास नाइट्रोजन है, इट इज़ गैस, और ये हाइड्रोजन है, इट इज़ अगेन गैस, और मेरे पास इस तरह अमोनिया आ जाए NH3, और अगर मैं ये भी रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में है, और ये है डबल एरो है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। मैंने अगर बैलेंस करना हो, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 बनाता हूँ, इस 2 से ये हाइड्रोजन 6 हो गए, मैं इसको यहाँ पर 3 लगा के, नाउ इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश। मैं इससे कह रहा हूँ इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन रिएक्टेंट्स क्या है, द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन द, या द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये हमारे प्रोडक्ट है ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। अब ये देख ले, नाइट्रोजन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया फिजिकली, केमिकली। ये सिर्फ गैसियस स्टेट की बात हम कर रहे हैं कि ये इस वक्त इस तरह है। द रेस्ट, यानी जब मैं फिजिकली बात करता हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया, या जो ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, स्मेल की बात करता हूँ, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। इस तरह केमिकली ये टोटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम इज द केस विद हाइड्रोजन। ये देखा, हाइड्रोजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया फिजिकली, केमिकली, सिर्फ ये एक उसमें दे आर सेम, द रेस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट। तो मुझे इंटायरली न्यू सब्सटेंस मिला है, उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल इन रिएक्टेंट से मुख्तलिफ है, इसलिए मैं इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहता हूँ। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर अब आएंगे, ये तो जस्ट आपको समझाना था। अब इक्विलिब्रियम की जब बात आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात आएगी, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। आप दोबारा इसको देख ले, मैं शार्ट करके लिखता हूं कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। आई एम रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट बाय R एंड प्रोडक्ट्स बाय P। और इस तरह जब मैं लिखता हूं, ये बात याद रखने वाली है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। जब मैं बात करूंगा तो मुझे ये भी समझना चाहिए कि जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं कोई भी, तो मेरे पास सिर्फ जो है ना वो रिएक्टेंट्स होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट उनकी होती है। और ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास उस वक्त होते हैं इनिशियली, ये बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि देखा, अगर मेरे पास सपोज इसमें मेरे पास नाइट्रोजन है और इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये तो सिर्फ रिएक्टेंट है, अभी तो ये कंबाइन नहीं हुए, इन्होंने तो अभी अमोनिया पैदा ही नहीं किया। जब मैं इसको जो है ना रिएक्ट करूंगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, देन प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो इनिशियली प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन ये रिएक्टेंट्स हमारे पास मैक्सिमम है, तो ये वाला रिएक्शन ये स्टार्ट हो जाता है इनिशियली, और इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन।
यानी जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, ये फॉरवर्ड। और अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करता हूं तो इसको फिर मैं रिएक्शन कहूंगा। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन ड्यूरिंग विच द रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ये होगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये होगा ना कि ये इसका रेट, फिर ये जिस स्पीड से जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट्स के पर यूनिट टाइम कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स, इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये एरो के जो साइज है वो अब उस तरह नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अब जो है ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन रेट इक्वल नहीं है। और जिस वक्त ये देखा अब आप है, इस वक्त जिस वक्त ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और अब इस वाले को मैं बैकवर्ड या रिवर्स भी कहता हूं, दिस इज रिवर्स रिएक्शन, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, इसलिए इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, इसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा कि अब जो है वो प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे इनटू रिएक्टेंट्स, और वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता, या रिएक्टेंट्स जो है वो डिसअपीयर हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन भी हम इसमें अभी याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, किसको कहते हैं, वो भी आप देख लें। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसकी हम बात करेंगे। अब देखें, जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं इस तरह से लिख लूं और ये लिख लूं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस तरह, और ये दोनों जब बराबर हो जाए, इस वक्त मैं कहूँगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। दिस इज इनफ।